80 में जब पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन बना था, तो जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद हुआ होगा, तो मैं गया था वहाँ अटल जी का वो अभी भी मुझे याद है, जो उन्होंने शब्द कहे थे, वो कभी अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो शब्द कहे थे कि मैं हिंद महासागर के दक्षिण छोर पर खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। The Himachali Podcast, powered by Lima Smart TV। आप स्टार्टिंग से ही राजनीति में आ गए थे देखा जाए तो, और आरएसएस के साथ जुड़ गए थे। ये प्रोफेशन का आपको क्लैरिटी कब मिली कि भाई ठीक है, ये राजनीति सही है, कर रहा हूँ, करता रहूंगा, बट एज ए प्रोफेशनली मेरे को कुछ करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ों को। मैंने 89 में फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। 89 में? हाँ, जैसे ही मैं कॉलेज से निकला। लेकिन इनडायरेक्टली तो हम उससे भी पिछले 8 वर्षों से 10 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़े थे। इनडायरेक्ट वे में जुड़े थे। और जब 1980 में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था मुंबई में, तो मैं एक छात्र के रूप में अटल जी को सुनने गया था। अच्छा, छात्र के रूप में अटल जी को सुनने गया था 1980? हाँ, 80 में जब पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन बना था, तो जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद हुआ होगा, तो मैं गया था वहाँ अटल जी का वो अभी भी मुझे याद है, जो उन्होंने शब्द कहे थे, वो कभी अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो शब्द कहे थे कि मैं हिंद महासागर के दक्षिण छोर पर खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज देख लीजिए, अटल जी की भविष्यवाणी सच हो गई। नरेंद्र भाई मोदी की अथक मेहनत, उनका विजन, उनका देश प्रेम और संगठन के प्रति उनके समर्पण को देखिए। आज अंधेरा भी छट गया, सूरज भी निकल आया और हिंदुस्तान में करीब करीब हर जगह कमल भी खिल गया। ये अटल जी की भविष्यवाणी सच करने का यदि सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। जब ये शब्द कानों में पड़े, उस टाइम पे आप लोगों का क्या रिएक्शन था ओवरऑल, जितने भी और आपके साथ सुनने में? बहुत जबरदस्त मोटिवेशन थी। और किसको लगता था उस समय? फिर भी लगे हुए थे। हाँ, फिर भी लगे थे। कांग्रेस का बोलबाला था पूरे देश में, राइट। लेकिन अटल जी के वो शब्द और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस बुलंदी के साथ उन्होंने वो शब्द कहे थे, तो पूरा हजारों की संख्या में वो जो वहां कार्यकर्ता थे, श्रोता थे, एकदम से खड़े हो गए। एक मानो ये मन में ठान लिया था कि जो अटल जी के ये शब्द हैं, ये एक घुट्टी का काम करेंगे, एक संजीवनी का काम करेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी। हाउ ओल्ड वर यू जब आप यहाँ गए थे? 25 से 26 साल का, 26 साल का रहा होगा। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहता था? मुंबई जाके गए आप यहाँ से? मैं तो कभी पठानकोट से आगे नहीं गया था। कैसे गए फिर? और आपको हैरान होंगे कि मेरे घर में किसी को पता नहीं था। जितने भी मैं नेताओं से मिल रहा हूँ अभी, जैसे जयराम जी से मैंने अभी किया, एक पॉडकास्ट किया, मैंने उनको पूछा कि घर वालों ने अलाउ कर दिया था, क्योंकि आप तो एक सामान्य परिवार आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि घर वालों को हम बताते ही नहीं थे। ये ऐसे ही काम करता है क्या? घर वालों को पता ही नहीं था, बोलता तो शायद वो, और कहाँ से हमने वो किराए का जुगाड़ किया होगा, यू कैन इमेजिन। वही पूछना चाह रहा हूँ, कैसे किया था, क्या मित्रों से, इधर उधर से। और कितना किराया लगा था मुंबई पहुंचने का उस टाइम, और पहुंचे गए कैसे थे? मुझे अब याद नहीं है कि 600-700 रुपया लगा होगा, 700-800 रुपया। ट्रेन से गए थे? ट्रेन से। तो मतलब जुनून था इतना कि सुनने जाना है? बिल्कुल। किसने मोटिवेट किया था कि चलो अटल जी को सुनने जाना है? सेल्फ मोटिवेशन। इतनी सेल्फ मोटिवेशन 26 साल की उम्र में उस टाइम पे थी? जी। The Himachali Podcast, powered by Lima Smart TV।